हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चून वाला तकिया खोल काट के बताऊंगी और तकिया खोल से इसका नाप कैसे लिया जाता है आज मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप लोगों को अच्छे से सिलाई सीखना है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तकिया खोल नापने के लिए ये तकिया खोल है, तो जहाँ से सिला हुआ है और जहाँ तक सिला हुआ है वहाँ तक हम लोग इसको नापेंगे, चौड़ाई भी उसी प्रकार से नापेंगे। ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है पट्टी, इसको हम लोग को नहीं नापना होता है। तो सिला हुआ से सिला हुआ तक ये 15 इंच लंबा हो गया। चौड़ाई भी सिला हुआ से सिला हुआ तक 10 इंच चौड़ा हो गया। तो इसका लंबाई लेना है 15 इंच और चौड़ाई लेना है 10 इंच। मैं ये हटा देती हूँ, कपड़े पे कैसे दाग लगाएंगे वो बता देते हैं। सबसे पहले तो चून वाले तकिया खोली बनाना बहुत आसान है। लंबा में 1 इंच जोड़ना है और चौड़ा में भी 1 इंच जोड़ना है और इसका 2 पल्ला काटना है। पहले वाले तकिया खोली में हम लोग को 6-6 इंच जोड़ना था। इस वाले तकिया खोली में हम लोगों को 1-1 इंच जोड़ना है। कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। ये कपड़ा सीधा ही है। अगर कोई कपड़ा तिरछा है तो आप लोग इस प्रकार से इसे सीधा कर लीजिएगा। अभी हम लोग को लंबाई में 1 इंच और चौड़ाई में 1 इंच जोड़ना है। ये सीधा हिस्सा है, हम लोग इसमें सामने इसलिए दाग लगाएंगे ताकि आप लोग को ये दाग गहरा से पता चले। लंबा है 15, 15 पे 1 इंच जोड़ेंगे तो ये 16 इंच का हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दोनों साइड का एक ही साथ दाग लगा ले सकते हैं और अगर आप लोग को दिक्कत है आप लोग थोड़ा-थोड़ा भी कर ले सकती हैं। लंबाई प्लस 1 इंच हो गया। अभी हम लोग को चौड़ाई प्लस 1 इंच लेना है। तो चौड़ाई है 10 इंच, 10 इंच पे 1 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। अभी हम लोग इसे काट के इसी को बैठा के और एक पल्ला काट लेंगे। कपड़े को हम लोग इस प्रकार से उल्टा में बिछा देंगे। इससे हम लोग को ये अलग है, आराम से पता चलेगा। इसमें फिर से दाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी को बैठा के एक और पल्ला काट लेंगे। किसी भी नाप का तकिया हो, ये तो छोटा तकिया है, आप लोग सेम प्रोसेस से कीजिएगा, आप लोग का तकिया बहुत अच्छा बनेगा। अभी हम लोग क्लैंप काट लेंगे। क्लैंप काटने के लिए क्लैंप का लंबाई 6 इंच का ही होगा, किसी भी नाप का तकिया हो, और चौड़ाई होगा जितना तकिया खोली का चौड़ाई है उसमें 1 इंच जोड़ के, यानी कि 10 पे 1 इंच जोड़ दिए, ये 11 इंच का हो गया। लंबाई 6 इंच हो गया और तकिया खोली का जितना चौड़ाई है उसमें 1 इंच जोड़ के 11 इंच हो गया। ये तकिया खोली का 3 पार्ट हम लोग का कट चुका है। अभी हम लोग चून के लिए कपड़ा काटेंगे। अभी चून के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो ये जितना तकिया खोली का कपड़ा है
उसको हम लोग चौड़ाई से नापेंगे इस प्रकार से चारों तरफ, जितना होगा उसका 4 गुना कपड़ा चाहिए। जैसे ये हो रहा है 16, 16 के बाद ये 27.5 इंच का हो रहा है। इसका हम लोग फिर दुगुना ले लेंगे तो इसका पूरा गोलाई निकल जाएगा। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। 27.50 27.5 को हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो ये 55 इंच का हो गया। 55 इंच, ये पूरा गोलाई का इंची टेप में 55 इंच हो गया। अभी इसको हम लोग गुना करेंगे 4 से, तो ये 220 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हम लोगों को पट्टी का लंबाई चाहिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर एक तकिया खोली में। ये बहुत आसान तरीका है। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी नाप का तकिया खोली का चून का मेजरमेंट निकाल सकती हैं। मैं ये कपड़े पे करके आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर है, इसको हम लोग काट के निकाल देंगे, क्योंकि बॉर्डर से अगर इस प्रकार से फ़ोल्ड करके सिलेंगे, तो बॉर्डर की तरफ वाला कपड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसमें ½ इंच काट के निकाल देंगे। इस प्रकार से ½ इंच काट लेने के बाद हम लोग इसमें 3 इंच का पट्टी का दाग लगा लेंगे। इस प्रकार से 3-3 इंच लेके पट्टी को इस प्रकार से सारा दाग आपस में मिला लेंगे। इस प्रकार से सब दाग को आपस में मिला लेंगे। फिर इसे काट लेते हैं। इस कपड़े को हम लोग बाद में नाप लेंगे। हम लोग को ये 2 मीटर 20 सेंटीमीटर चाहिए, और जब कपड़ा जुड़ेगा तो उसका जो जोड़ने में 1 इंच करके जाएगा, वो हम लोग को एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होगा। ये कपड़ा भी कट गया। अभी डोरी के लिए भी हम लोग ये टुकड़ा से काट लेंगे। अभी मैं ये सबको एक साथ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तकिया खोल काटने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप लोगों को इसका सिलाई भी देखना है, तो वो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।